Byju's, the once poster boy of India's startup sector, is now in the news for all the bad reasons. Layoffs in India's online education space continue. Vedantu, that turned into a unicorn in September last year, has sacked over 600 employees this month. Other edtech startups like Unacademy, White Hat Junior and Lido Learning have also handed pink slips to their employees. The Indian government has warned edtech companies against unfair trade practices and misleading advertisements. नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बायजूस, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, अनअकैडमी जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन से बच्चों ने ज़रूर पढ़ाई की हुई है, लेकिन क्या वो आज भी पढ़ाई कर रहे हैं? ये एडटेक कंपनी जो लॉकडाउन के दौरान इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी, 2020-2021 के दौरान इनका ग्रोथ बहुत अच्छा था, क्या वो आज भी बढ़ रही हैं? जिन पेरेंट्स को ये तक पता नहीं होता कि बच्चों की अगले महीने की स्कूल की फ़ीस वो किस तरीके से भरने वाले हैं, वो बायजूस के 1,15,000, 1,50,000 के कोर्स कैसे खरीद लेते हैं? ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं अगला घर आपका ना हो। ये है सतपाल सिंह राणा, नरेश कुमार, अभय झा, अभिषेक राज, विशाल गिरी। ये जितने भी हैं इन्होंने किसी न किसी का कोर्स लिया था और वो खुश नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। ये हैं विशाल गिरी, जिन्होंने पिछले साल 2021 में सिद्धि के लिए 6ठी कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक के लिए बायजूस से कोर्स खरीदा, जो कि 5 साल के लिए, और उनको पड़ा 1,15,000 रुपये का। उसके बाद उनसे ये भी बोला गया कि अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा तो आप 15 दिन के भीतर आप इसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब विशाल ने 12वें दिन कॉल किया तो उनको पता चला कि उनका 15 दिन ख़त्म हो चुके हैं और वो आज उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं और वो आज परेशान हैं। विशाल गिरी की पूरी कहानी को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये लोग आपके घर आते कैसे हैं, आखिर आपका नंबर इनको मिलता कैसे है। वेल, इस बात को हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने डाउट्स को ऑनलाइन क्लियर करते हैं और ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बच्चों को अपने डाउट्स को क्लियर कराती हैं, लेकिन डाउट्स को क्लियर करने से पहले उनको अपने एक नंबर से लॉगिन करना पड़ता है और उनके पास एक OTP आता है जिसको हम वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। उसको डालते ही बच्चा एप्लीकेशन या फिर किसी भी वेबसाइट पे आराम से किसी भी चीज़ को देख सकता है और उसको पढ़ सकता है। जैसे ही बच्चा किसी भी साइट और एप्लीकेशन पे विजिट करता है, उनको कुछ दिन का यानी कि 7 से लेकर 10 दिन का ट्रायल मिलता है। इसके बेसिस पे जो भी ट्रायल के दौरान बच्चे वहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि वहाँ पे डाउनलोड कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते हैं जो बच्चे अटेंड करते हैं, तो ये कंपनीज उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, कि बच्चे को क्या चाहिए और किस चीज़ में बच्चे को परेशानी हो रही है, बच्चा कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ रहा है, कहाँ पे डाउट हो रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है। 15 दिन के दौरान वो सारी चीज़ें आपके बारे में पता कर लेते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आपके पास एक कॉल आता है जिसमें वो धीरे धीरे बात करके आपसे सारी चीज़ें आपसे पता कर लेते हैं कि आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, और उसके बाद आपके पेरेंट्स से भी ये लोग बात करते हैं जिससे एक मीटिंग फिक्स होती है। मीटिंग फिक्स होने के बाद जब वो आपके घर आते हैं और बच्चों से 5 मिनट का टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट बहुत सिंपल होता है लेकिन वो ट्रिकी होता है। उन सवालों को इसलिए बनाया जाता है कि बच्चा उन सवालों के आंसर ना कर पाए। मान लेते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें से बच्चा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देगा, बाकी के नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं पेरेंट्स को कि उनको पता चले कि बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है और इसी तरीके से पढ़ता रहा तो बच्चा आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स को वो इतना डरा देते हैं अपने बच्चों के बारे में कि पेरेंट्स पूछ देते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, और ये जो सवाल है आखिर हम करना क्या चाहिए, ये उनके काम को और आसान कर देता है। और अब बारी आती है उनके प्रोडक्ट यानी कि उनके कोर्स को बताने की। अपने कोर्स को वो इस तरीके से बताते हैं कि अगर आपने उसका कोर्स नहीं लिया तो आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो आपको कुछ अपने कोर्स के प्लान के बारे में बताएंगे जिसमें वो कभी लोन शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, वो EMI बताएंगे, क्योंकि लोन बहुत कॉमन है और आजकल हर कोई समझता है इस लोन का मतलब क्या होता है, लेकिन EMI जो बहुत कम लोग समझते हैं, और ये लोन ही है एक तरीके का, लेकिन वो इस शब्द का यूज़ कभी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपका लोन हो जाता है। अब आपको कोर्स अच्छा लगे या ना लगे, पैसा आपको भरना ही है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एक इंटरव्यू के दौरान रितेश ने बताया, जो पहले बायजूस में एक सेल्स पर्सन के तौर पे
काम किया करते थे कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर हुआ करता था अपने टारगेट को कंप्लीट करने का, जो कि इनका टारगेट 2 लाख रुपए का होता था। इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता था और किसी भी डील को क्लोज करने के बाद, डील को क्लोज करने का मतलब है कि किसी को बेचने के बाद 15 दिन तक ये ध्यान रखना पड़ता था कि किसी का भी पैसा रिफंड ना हो। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे केसेस में रिफंड नहीं हुए, रिफंड्स हुए हैं, लेकिन रिफंड लेने में मुश्किल होती है और टारगेट पूरा ना होने पर उनको डांट भी पड़ती थी, यहाँ तक कि अब्यूज भी किया जाता था। ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। टारगेट पूरा ना होने की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला गया है। Layoffs in India's online education space continue. Vedantu, that turned into a unicorn in September last year, has sacked over 600 employees this month. Other edtech startups like Unacademy, White Hat Junior and Lido Learning have also handed pink slips to their employees in the recent past. इन ट्रैकर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनअकैडमी से 750 लोग, 724 लोग वेदांतु से, 350 लोग टॉपर से निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन कंपनी में जॉब करने वालों के लिए भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको अपनी जॉब कभी भी छोड़नी पड़ सकती है। और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो अपने कोर्स को ना बेच पाने की वजह से वो कंपनी बंद हो गई है, जैसे कि लीडो, उदय जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं रहे। फंडिंग में 2020, 2021 और 2022 के दौरान बायजूस टॉप पर रही है। बायजूस ने ग्रेट लर्निंग को $600 मिलियन में एक्वायर किया था, एपिक को $500 मिलियन में, और आकाश को, जो अपने 33 सालों से आकाश इंस्टीट्यूट रन कर रही थी, जिसके 215 सेंटर ऑल ओवर इंडिया में हैं, उसको भी एक्वायर किया था 2021 में। वेल, इतने सारे एक्विजिशन करने के बाद और इतनी सारी कंपनियों को अपने साथ लेने के साथ इन कंपनियों के पास इतना पैसा है, लेकिन वो पेरेंट्स और बच्चों को अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि रीजन केवल एक है, इनके पास जो प्रोडक्ट है वो अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। लेते समय पेरेंट्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके 10 दिन या 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने अपना पैसा गलत जगह डाल दिया है और वो अपने रिफंड की डिमांड करते हैं। वो रिफंड कभी कभी मिल भी जाता है और कभी कभी नहीं मिलता है। वेल, आज के टाइम पे किसी भी चीज़ को लेने से पहले उसको समझ ले, उसको परख ले और उसके बाद ही ले। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।